हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। कुछ स्टूडेंट इसे ट्राइगोनोमेट्री भी बोलते हैं, हिंदी में से बोला जाता है त्रिकोणमिति। तो आइए आज समझेंगे त्रिकोणमिति या ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति। ट्राइगोनोमेट्री ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, इन तीन वर्ड से बनी हुई है। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेट्री मीन्स द मेजरमेंट। तो अब आप देखिए कि ऐसी कौन सी शेप है जिसमें तीन एंगल होते हैं। ट्राई एंगल, दैट इज ट्राई एंगल, थ्री एंगल, ट्राई एंगल, तो ये बन गया ट्राई एंगल। इसी तरह हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रि मीन्स तीन, कोण तीन कोण। तो कौन सी शेप में तीन कोण होते हैं? त्रिभुज या त्रिकोण जिसे आप बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो ट्राइगोनोमेट्री हुई, ये मैथ्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, ट्राइंगल की स्टडी। लेकिन इस लेवल पे 10th क्लास के लेवल पे हम बात करेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री जिस ट्राइंगल की डिस्कस इसमें होगी वो होगा राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो लीजिए यहां पे ये एंगल हो गया 90 डिग्री, इसका नाम दे लेते हैं ए बी सी। एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, इसके बाद जब ये ट्राइंगल बन गया है तो इनकी तीन साइड आ गई है। इन तीन साइड के नाम क्या होते हैं? जो सबसे बड़ी साइड है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एच से हम इसको डिनोट करेंगे हाइपोटेन्यूज। ए बी और बी सी ये दोनों हो गए बेस और परपेंडिकुलर। लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि इनमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। अगर जनरली आप कहेंगे कि इसमें बेस कौन सा आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि सर बी सी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे कहूंगा कि मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से रख देता हूं, टर्न कर देता हूं। बी 90, सी ऊपर आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। तो ट्राइंगल सेम है लेकिन स्थिति बदल गई है। टर्न करने के बाद ए बी इसका बेस बन गया है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, आप बेस जो चेक करेंगे, बेस चेक करेंगे दिए गए एंगल से। जो एंगल आपको दिया गया होगा, यहां पे सपोज कीजिए ये एंगल आपको दिया गया है हाइपोटेन्यूज, और जिस साइड के साथ ही एंगल बनेगा वो साइड होगी बेस। तो सी एंगल है तो बेस हो जाएगा हमारा बी सी, और अगर एंगल ए लेते हैं तब बेस होगा हमारा ए बी। अब यहां पे बी सी हो गया बेस, जो थर्ड साइड बचेगी वो होगी ए बी। ए बी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ट्राइंगल थ्री साइड, तीनों के नाम आ गए परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, आपने 6th चैप्टर में की भी है उसे। तो यहां पे हमें अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। अभी हम जो ये तीन साइड बन गई हैं, इन तीन साइड का रेशियो लेंगे। रेशियो आप जानते हैं, डिवीजन। तो इन तीनों साइड को एक दूसरे के नीचे रख के हम रेशियोज बनाएंगे और इन रेशियोज के कोई स्पेशल नाम देंगे। तो मान लीजिए मैं पहले ये उठा लेता हूं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बनाऊं, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनाऊं, तो ये होगा P बाय H, राइट। इसी तरह मैं बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बना सकता हूं। बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक परपेंडिकुलर और बेस का भी बनाया जा सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन रेशियो हैं, तीन इनके अपोजिट बना दीजिए। दिस इज P अपॉन H, सो इट बिकम्स H अपॉन P, और ये हो गया B अपॉन H, तो इसको चेंज करके हम कर देंगे H अपॉन B, एंड दिस इज P अपॉन B, ये हो जाएगा B अपॉन P। ये हमारे पास 6 रेशियोज आ गए हैं। बार बार हम ये रेशियोज यूज नहीं करेंगे, हम इन रेशियोज को कुछ नाम दे देते हैं। तो नाम लाइक जैसे P अपॉन H है, इस P अपॉन H को हम देंगे साइन। क्या नाम देंगे? साइन। SINE होता है, शॉर्ट में हम इसको SIN
sin नहीं बोलेंगे, साइन बोलेंगे, साइन। और इस एंगल को मान लीजिए हमने नाम दे दिया थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा। P अपॉन H इसका मतलब हो गया साइन थीटा। साइन थीटा कुछ नहीं है, साइन थीटा इज जस्ट ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, जस्ट ए रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। इसके बाद जो रेशियो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे हमने बनाया परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो, वैसे ही हमने बना दिया बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो। जो बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ रेशियो बनेगा उसका हम नाम देंगे कोसाइन, साइन का कोसाइन, और शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे कोस थीटा। कोस अकॉर्डिंग टू थीटा, एंगल के हिसाब से कौन सा बनेगा, ये कोस बनेगा। थर्ड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B, तो इसको हम नाम देंगे टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, बट शॉर्ट में लिखेंगे टेन। ये TEN नहीं है, TAN है, TAN, टेंजेंट थीटा, शॉर्ट में टेन थीटा। ये हो गए हमारे तीन रेशियो। तीन साइड है तो तीन साइड को लेकर हम 6 रेशियो बना सकते हैं। तीन हमने बना दिए, उनके नाम भी दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम इसका रिवर्स करेंगे P अपॉन H, तो इसका रिवर्स या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H अपॉन P। देखिए रिवर्स हो गया H अपॉन P, तो इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, शॉर्ट में हम बोलेंगे कोसेक थीटा, COSEC एंड थीटा। थीटा क्या है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस एंगल के अकॉर्डिंग रेशियो बने हुए हैं। नेक्स्ट H अपॉन B, किसका रेसिप्रोकल हो गया, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कोस का अपोजिट, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, इसको हम बोलेंगे सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, शॉर्ट में हम बोलेंगे सेक थीटा। क्या बोलेंगे, सेक थीटा। उसके बाद लास्ट P बाई B, ये हमारा है टेन थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का कोटेन, टेंजेंट का कोटेंजेंट, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे कोट थीटा, शॉर्ट में कोट थीटा। देखिए 6 रेशियोज हैं, 6 के 6 हमने नेमिंग भी कर दी है। कभी कभी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए प्रचलन में काफ़ी सारी मेथड है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो मेथड आपको मैं सिखाता हूँ, आपने कहीं सुना भी होगा पहले, तो आप इसको यूज करके याद रख सकते हैं। तो मेथड आप लगा दीजिए, पंडित बद्री प्रसाद, PBP, पंडित बद्री प्रसाद, बड़ा प्रचलित सा मेथड है, बड़ा फेमस है ये। हर हर बोले, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखिए कैसे बनाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H, जो सबसे पहला रेशियो होता है वो होता है साइन, S फॉर साइन। नेक्स्ट B अपॉन H, बद्री हर के साथ क्या होगा, C मीन्स कोस, सेकेंड वाला रेशियो। एंड P अपॉन B 10, P अपॉन B 10, ये हो गया हमारा T से डिनोट। तो इस मेथड से आप इनको याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया है तो आप एक्सरसाइज पे आएंगे और आप देखेंगे कि एक्सरसाइज का कोई भी सम ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आसपास के लोग आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हाई इतना बड़ा नाम है, पता नहीं कितना मुश्किल टॉपिक होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैथ का सबसे लॉजिकल टॉपिक है। लॉजिकल, वैसे तो सारा मैथ ही लॉजिकल है, लेकिन ये टॉपिक सबसे लॉजिकल और इंटरेस्टिंग है। तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री हम टिप्स पे कर सकें। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC और इसमें राइट एंगल है B के ऊपर, मींस एंगल B हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको इरेज कर देते हैं।
ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी है इसमें 24 सेंटीमीटर, ए बी को हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। बी सी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, तो हमें बताना है साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए क्या हमारे पास तीनों साइड दी गई हैं। अगर हमारे पास तीनों साइड है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तीनों साइड नहीं है तो पहले हम तीनों साइड निकालेंगे। क्योंकि ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और शुरू करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, या आप फॉर्मूला लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहां पे हमें निकालना है, दिया गया नहीं है। परपेंडिकुलर अगर हम ए के अकॉर्डिंग देखें, ए को एंगल मान ले तो परपेंडिकुलर हमारा बन जाएगा बी सी। सो दिस इज ए मींस 7, बी सी 7 परपेंडिकुलर, सो 7 का स्क्वायर। बेस, बेस हो गया हमारा ए बी, यहां हो जाएगा 24 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एज इट इज 7 का स्क्वायर हो गया 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 नहीं, ध्यान रखिए 7 का स्क्वायर है, 7 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 24 का स्क्वायर 576, ये आपको 8 क्लास में 1 to 30 याद करवाए गए होंगे तो आप इनको याद रखिए, यहां यूज कीजिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 76, 576 जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 625। सो h इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है उधर जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25। तो हमारी जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC है वो आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये अब हमारी तीनों साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीनों साइड कंप्लीट हो चुकी है तो हम साइन ए कोस ए के बारे में सोच सकते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। यहां पे देखिए हमें निकालना है साइन ए। साइन ए होगा हमारा एंगल, तो हम किसको लेंगे, एंगल ए को लेंगे। ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बनेगा ये, बेस बनेगा ये, और ये हाइपोटेन्यूज ये कभी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहता है क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, तो साइन ए, रेशियो याद कीजिए, साइन क्या होता था, चलिए हम ये नहीं याद आ रहा तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो हमने सीखा था। क्या था वो, हाँ बताइए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए के अकॉर्डिंग, अभी लिखा था यहां पे 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। सो आवर आंसर इज 7 अपॉन 25। अब हम निकालेंगे कोस ए। कोस ए, कोस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सी, सी फॉर कोस, तो ये आ गया बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बेस कितना यहां पे देख लीजिए आप, बेस आपका 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपका 25, और ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद हम निकालेंगे साइन सी और कोस सी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं साइन सी, साइन सी। सी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, इस बार एंगल चेंज कर लेते हैं।
मैंने पहले ही बताया था कि एंगल के अकॉर्डिंग आपके बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता। तो 25 हमारा हाइपोटेन्यूज अभी भी लाई कर रहा है और हमने एंगल लिया है सी, क्योंकि साइन सी और कोस सी हमें निकालना है। तो एंगल कौन सा लेंगे हम? सी एंगल लेंगे। जो एंगल हाइपोटेन्यूज के साथ जिस साइड को ज्वाइन करता है वो होता है बेस। तो इस बार हमारा बेस क्या हो गया? BC हो गया और परपेंडिकुलर हो गया AB। परपेंडिकुलर हो गया AB। मतलब आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि ट्राइंगल को अगर टर्न कर दिया जाए, ट्राइंगल को अगर टर्न कर दिया जाए तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका BC नीचे आ जाएगा, A ऊपर आ जाएगा। तो ये ऐसे खड़ा हो गया है। ये AC आपका हाइपोटेन्यूज है, BC आपका बेस है C के अकॉर्डिंग और ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो आप इसको इस तरह से देख के समझ सकते हैं। तो अब निकालेंगे साइन सी। अब साइन सी के लिए आपको क्या करना है? आपको फिर फॉर्मूला याद करना है। क्या था हमारा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है? P अपॉन H। और इस बार P क्या है? यहां पे P है 24। सो 24, H है हमारा 25 एंड लास्ट वन कोस C। कोस C, तो कोस C क्या होगा? B/H। ये इक्वल हो गया B, इस बार B क्या है? 7 और H है 25। ये हमारे आंसर आ गए जो हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे। एक्सरसाइज का सेकंड सम है इन द गिवन फिगर यहां पे दी गई है, मैं बना देता हूं। इस तरह से एक ट्राइंगल दिया गया है और यहां पे है ये PQR एंड R। दिस इज 12 सेंटीमीटर। PQ आपका 12 सेंटीमीटर है, PR आपका 13 सेंटीमीटर है और हमसे पूछा गया है इन द गिवन फिगर फाइंड में है 10P माइनस कोट R, टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R, हमें ये निकालना है यहाँ पे। तो 10P कोटेंजेंट R, 10 अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो वहां आप पाएंगे कि 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो हमारी फिगर है वहां पे दो साइड तो दी गई हैं, PQ और PR। QR हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा के QR को फाइंड आउट करेंगे। तो करेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने 6th चैप्टर में की है। तो इसमें क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल कहां है? Q के ऊपर। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? PR, अपोजिट टू 90 डिग्री सबसे बड़ी साइड होगी, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। हम P को एंगल लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे। तो पाइथागोरस में हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसे हम परपेंडिकुलर में यूज कर रहे हैं, किसे बेस में कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 का स्क्वायर, P 12 का स्क्वायर और B हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 13 इंटू 13। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 प्लस B स्क्वायर। ये 144 ट्रांसपोज होकर इधर हो जाएगा 165, ये 144 प्लस का इधर आके हो गया माइनस का 144 इज इक्वल टू B स्क्वायर। 169 माइनस 144 तो कितना आ गया 25 इज इक्वल टू B स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू B स्क्वायर और वी कैन राइट इट B स्क्वायर इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो B इज इक्वल टू 5। तो आपका जो QR था वो आ गया 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम निकालेंगे 10P और निकालेंगे कोट R और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके लिए पहले निकालूंगा 10P
देन कोट आर। ये हमारा 12 सेंटीमीटर है, 10 पी माइनस कोटेंजेंट आर। पहले आप देखिए एंगल कौन सा है, एंगल क्या है, P है। अगर हम P को एंगल मानेंगे तो हमारा बेस क्या बनेगा, PQ बनेगा, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, QR बनेगा। टेंजेंट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। थर्ड फिंगर पे आया है T, तोले T, और ये क्या आया था हमारा P अपॉन B। नहीं तो आप लिख के देख सकते हैं P अपॉन B। तो यहां पे P अपॉन B, P अपॉन B नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आगे जाके फिर P और B चेंज हो जाएंगे, तो हम प्रॉपर साइड की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर होगा P के अकॉर्डिंग वो होगा QR अपॉन B, PQ, राइट, माइनस अकॉर्डिंग टू R, अकॉर्डिंग टू R कोट हो गया, अकॉर्डिंग टू R P एंगल चेंज करेंगे, एंगल लेंगे R। तो अब बेस क्या होगा, अब बेस बन जाएगा 5 और परपेंडिकुलर बन जाएगा 12, मींस QR अपॉन PQ। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 का अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो QR अपॉन PQ, QR कितना है यहाँ पे 5, PQ है 12, QR 5, PQ 12, सो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये आ गया हमारा 0। एक्सरसाइज का थर्ड सम है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कोस A एंड tan A। इस बार फिगर नहीं दी गई है, हमें सिर्फ दिया गया है साइन A, वो क्या है 3/4 है। A एंगल दिया गया तो A 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो ये दोनों जो एंगल यहाँ पे दिया जाता है वो एक्यूट एंगल होता है, 90 के अलावा वो दोनों ही एक्यूट एंगल बनेंगे। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर किसकी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल की, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम स्टडी ही राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं। तो ए एंगल को हम यहाँ ले लेते हैं, बाकी आप दोनों को कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज दिस इज B एंड C, B के ऊपर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और हमें दिया गया साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। We have given sin A is equal to 3/4, sin A is equal to 3/4, और sin अगर हम फॉर्मूले से देखें तो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेन्यूज होगा AC। परपेंडिकुलर कितना दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप कंपेयर करेंगे तो P इज इक्वल टू 3, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज हो गया 4। तो ट्राइंगल की दो साइड आ गई है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस के द्वारा निकाल लेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉपर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा h² इज इक्वल टू p² प्लस b², p² प्लस b²। h है हमारे पास 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9 प्लस b²। 16 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू b², और b² इज इक्वल टू 16 माइनस 5, तो ये आ गया आपका 7। b² आ गया 7, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, सो दिस इज रूट 7। तो जो बेस था वो आ गया हमारा स्क्वायर रूट 7। अब हमें निकालना है कोस A। कोस A, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कोस के हिसाब से क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप चाहें तो रफ में लिख के देख सकते हैं, P B P H H B साइन कोस 10 सोना चांदी तोले। तो B अपॉन H, B अपॉन H, B अपॉन H। तो ये क्या बन गया, B अपॉन H, और B यहाँ पे क्या है रूट 7, H कितना है 4। तो ये हमारा आंसर हो गया स्क्वायर रूट 7/4। उसके बाद है tan A, यानी टेंजेंट A। टेंजेंट क्या होगा,
परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3, बेस हो गया √7। कभी भी रूट को नीचे नहीं रखते। आंसर में हम क्या करेंगे, रूट को ऊपर लाने के लिए इसको रैशनलाइज कर देंगे। 9th क्लास में हमने सीखा है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा 3 × √7, सो 3√7 डिवाइडेड बाय √7 × √7, तो ये हो गया 7। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। गिवन दैट 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे थर्ड क्वेश्चन था। 15 cot A is equal to 8, देन फाइंड sin A एंड secant A। तो सॉल्यूशन हम करेंगे। यहां पे देखिए हमें दिया गया है 15 cot A is equal to 8। 15 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया डिवाइड। cot A is equal to 8/15। कोटेंजेंट A इज इक्वल टू 8/15। चलिए इसकी ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। A हमारा एंगल है, A हमारा एंगल है तो A को हम रख लेंगे यहां पे। बाकी इन दोनों पॉइंट्स के कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेट दिस इज B एंड दिस इज C। कोट A, कोट A, कोट क्या रेशियो होता है लगा के देखेंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P/B 10, 10 का अपोजिट कोट यानी B/P, B/P। तो ये हो गया B/P। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे बेस को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 8 और परपेंडिकुलर को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 15। बेस BA या AB वो हो गया हमारा 8, परपेंडिकुलर BC ये हो गया हमारा 15। अब यहां से हम निकालेंगे थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है हमारी, CA, जिसको आप बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम यूज करेंगे, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहां पे हमें निकालना है तो ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 15, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 15। बेस हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सो दिस इज h² इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 15 225, 30 मत लिख देना, 8 का स्क्वायर not 16, this is 64. Now add h² is equal to 5 plus 4 9, 2 plus 6 8 and this is 2, 289। h is equal to, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, दिस इज स्क्वायर रूट 289 और 289 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं क्या होता है 17, राइट। मैं अभी भी आपको एडवाइस करता हूं, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद नहीं है तो एटलीस्ट 25 26 तक तो सबके स्क्वायर याद कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां से हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो आ गया है 17। अब हमें क्या निकालना है, साइन A। साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 15, हाइपोटेन्यूज क्या है 17। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है सीकेंट A यानी सेक A। सेक A, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, याद कीजिए, सीकेंट अपोजिट होता है कोस का, और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसका रिवर्स कर दीजिए, कीजिए रिवर्स, ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 17 और बेस है 8, तो ये हमारे आंसर हो गए।